जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ आपको इतिहास नहीं बताऊंगा। इतिहास बताने वाले बहुत सारे वीडियो तो मैं बनाते रहता हूँ। आज की वीडियो में कुछ बातों की जानकारी दूंगा। और जो युवक अभी अलाइव रेड के कमेंट बॉक्स में ऐसे भी युवक आने लगे जो बाहरी धर्मों से प्रभावित है, गलती उनकी नहीं है। उनके पास जो ज्ञान फर्स्ट आया उन्होंने उस ज्ञान को अपनाया। और यही होता है, हम जब सीखते हैं ना तो हमें जो पहले दिखता है उसको हम मान लेते हैं, फिर हमारा ज्ञान धीरे धीरे अपडेट होता है। और ये सिचुएशन बाकी सभी युवा जो कार्य करता है हमारे समाज के, इन पे भी आई। कभी वो किसी सत्संग में, किसी भजन में जाके अपनी सेटिस्फैक्शन ढूंढते थे क्योंकि उनको अपने अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। जब आज उनको अपने अस्तित्व के बारे में पता हो गया तो अपने कल्चर में आ गए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि कन्ना कि सर आप बताते हो कि हम प्रकृति रक्षक हैं, ये है वो है। तो बहुत सारे हमारे लोगों में गुनहगारी पद्धति भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जंगल में जाके प्राणियों का शिकार करते हैं, गवर्नमेंट उनको दबोच लेती है, पकड़ लेती है। हमारे समुदाय में मद्य सेवन ज़्यादा होता है, वगैरह वगैरह की बातें कमेंट में लिखी गई थी। बहुत सारे ये है कि आप धर्म नहीं कहते हो, लेकिन धर्म के बिना इंसान हो ही नहीं सकता। इन बातों को लेकर चलने वाले कुछ युवा हैं जो बाहरी धर्मों से प्रभावित है। गलती उनकी नहीं है, उनके पास अब तक अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी जो है वो गई नहीं है, और उनके बारे में उनके पास जो हमारा इतिहास है पहुंचा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुनिया में दिख रहा है उसके ऊपर वो बता रहे हैं। तो देखिए, हम कहाँ तक अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं कि उन लोगों का दूसरा भगवान है तो हमारा बड़ा देव है, उन लोगों का ये है तो हमारा वो है, वो लोग वहाँ पे भजन करते तो हम अपने भाषा में यहाँ पे भजन करेंगे, वो लोग वहाँ पे सत्संग करते तो हम अपनी भाषा में सत्संग बना के बैठेंगे। ये अपना कल्चर नहीं है। हम अगर उनकी कॉपी कर रहे हैं ना, एक न एक दिन ये नदी जाके उनके नदी से ही मिलने वाली है। और इतिहास ये कहता है कि ट्राइबलों का एक बहुत बड़ा प्रवाह था, समंदर था। इस समंदर से फाटे निकलते गए, छोटी छोटी नदियाँ बनती गई और वो आज बड़े बड़े धर्मों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसका उद्गम, इसका निर्माण का स्थान ट्राइबल कल्चर है। सीधी सी बात है, आपने इतिहास भी नहीं पढ़ा तो एक लॉजिक तो आप लगा सकते हो कि इस दुनिया में पहले इस धरती पर रहने वाला अगर कोई समुदाय होगा तो वो ट्राइबल होगा। अगर बाकी की धर्म समुदाय आज बड़े हैं तो उनसे ही बड़े होंगे। उनकी विचारधारा कहीं आगे चल गई होगी, उनमें से एक विद्वान आदमी बाहर आ गया होगा और उसको लगा होगा कि एक मैं ऐसा धर्म बनाता हूँ, एक नियम कानून बनाता हूँ, इंसान उसमें इंसानियत से रहे, और इसके लिए धर्म निर्माण हुए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये धर्मों के जंजाल में हम फंसते नहीं हैं। हम फंसने वाले, धर्मों के जंजाल में फंसने वाले हम लोग ही नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो धर्मों के पहले खुद के नियम कानून बना के अपना कस्टम के साथ चलते हैं। तो ऐसा भी हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आपका लॉजिक तो सही है। फिर ऐसा भी होता होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं, हम भी ट्राइबल है, फिर हम बाकी धर्मों के हैं तो हम भी ट्राइबल है, क्योंकि हम आपसे ही आए हैं। भैया जिसने कस्टमरी लॉ को पकड़ के रखा है वो आज ट्राइबल है, लेकिन जिसने कस्टमरी लॉ को छोड़ ही दिया, विचारधारा को ही छोड़ दिया, वो ट्राइबल काहे का भाई। हमारे समाज में एक्चुअली ऐसे बंदे हैं जो वेल एजुकेटेड है, उनको समझ में आ रहा है कि इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, ये सभी बातें उनको पता चल रही है। लेकिन ये बंदा अपना टाइम वेस्ट कहाँ कर रहा है, ट्राइबल समुदाय की कमियाँ निकालने में। ट्राइबल समुदाय में ये होता है, मुझे ये पसंद नहीं है। खुद ट्राइबल है लेकिन वो बंदा कह रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें ज़्यादा मद्यपान होता है, ये होता है, वो होता है। अरे तुम ग्रंथ लेके पढ़ो ना, बैठो उनके सीरियल देखो, इनमें मद्यपान ही है। मद्यपान यह स्टार्टिंग से शुरू हुई एक कहानी है। मद्य यानी शराब, और वो गलत होती है। ये आगे चलकर तब पता चला जब इस मद्य के ज़्यादा लोग निकट चले गए और डेली रूटीन में इसका सेवन करने लगे। एक काल भी ऐसा था, इस मद्य को औषधि रूप में देखा जाया करता था। आज भी ऐसा ही होता है ना, चूहे मारने की दवा आप घर में रखते हो, थोड़ी थोड़ी लगा के चूहे मारते हो, लेकिन घर के आदमी ने उसको पी लिया तो क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने से उसके हम एडिक्ट हो जाते हैं, और एडिक्ट के कारण हम अपना नाश कर बैठते हैं। चाहे वो मद्य हो, चाहे वो अन्न हो, किसी भी चीज़। अगर मैं भी इस सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया तो एक दिन मेरे सपने में भी वही आने लगेगा।
पबजी के एडिक्ट लोग देख रहे हैं आप। पबजी गेम आया इंडिया में और उसके एडिक्ट इतने सारे हो रहे हैं कि वो रातों में दिन भर जाग जाग कर वही खेल रहे हैं। ये होता है एडिक्टनेस, और इसको ही समझना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ट्राइबल कल्चर में नहीं है भाई, ये उनके राजा रजवाड़े बाहरी धर्मों में जो भी कथा कहानी ग्रंथ संपदा है उसमें मद्य मदिरा का उल्लेख आता है, क्योंकि पहले के लोग इसका सेवन औषधि मात्रा से करते थे। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस समुदाय की कमियां ढूंढनी है या खामियां ढूंढनी है, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे समाज में कमियां नहीं है, मेरे समाज में गुनहगारी प्रवृत्ति नहीं है, या मेरे समाज में गलत बातें नहीं होती, ऐसा नहीं है। सभी प्रवृत्ति के लोग सभी समुदाय में हैं। तो मुझे क्या करना है? जो अनपढ़ लोग हैं, जो अपना कस्टम जानते तो है लेकिन समझते नहीं है, उन लोगों को जाके उनका कस्टम समझाना है। जब उनको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा कितना महत्व है इस धरती पे, उस दिन उनकी कमियां दूर हो जाएंगी, हमें खामियां दिखने लगेंगी। और यही बात नोटिस करके मैंने इस चैनल का निर्माण किया कि यहाँ के ट्राइबल आदमी को विज्ञानवाद के ज़रिए मोटिवेट किया जाए। उनका कल्चर, उनकी सभ्यता सही मायने में सही है, सिर्फ देखने का एंगल चेंज करो। और एंगल वैसे भी चेंज होता है। एक आधा ग्लास पानी है वहाँ पे रखा हुआ है, तो एक आदमी बोलेगा कि आधा ग्लास खाली है, और दूसरा आदमी बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है। ग्लास वही है, नज़रें दो है और दो एंगल है। आप अपने कल्चर को किस एंगल से देख रहे हो ये डिपेंड करता है। कोई बाहरी धर्मों का आदमी आता है, कहता है आपको कि नहीं सर ऐसा है कि ये प्राचीन है, वो प्राचीन है। प्राचीनता का अर्थ क्या है? प्राचीनता वो है जिसे प्रागैतिहासिक कालखंड से उठाया गया। प्राचीनता वो है। प्राचीन ऐसा नहीं है कि मैंने एक पर्स छुपा के रख दिया, 10 सालों से निकाला और वो प्राचीन है। प्राचीनता की डेफिनेशन बहुत सरल है, जो आदिकाल से चलता आया वो प्राचीन है। अभी 1-2 हज़ार साल से किसी ने ग्रंथ लिख डाले और उस ग्रंथ को प्राचीन कह रहे तो गलत है। प्राचीनता की आप सही डेफिनेशन बना ही नहीं पा रहे हो। गोंडी कल्चर के मायने, गोंडी कल्चर से अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कम से कम यहाँ से 7 से 8 हज़ार साल का पूर्व का है, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो का है। गोंडियन साहित्य और गोंडियन इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो ये नज़र आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी अतिशय प्राचीन नहीं है, अतिशय प्राचीन नहीं है, क्योंकि गोंडियनों का यहाँ पे लाखों सालों का रैन बसेरा है। और इस लाखों सालों में जहाँ से नदी तैयार भी नहीं थी, एक नदी थी जिसे नर्मदा कहते हैं, नर्मदा, उस नदी का ही एक उल्लेख आता है, बाकी तो बिल्कुल उल्लेख नहीं आता। और अमरकंटक के चोटी का जो उल्लेख आता है वो समुद्र सपाट से समुद्र तल के नज़दीक उल्लेख आता है। इसका मतलब ये है कि ये ज़मीन जैसे अपनी साइज़ बदलती रहती है, ये पहाड़ भी कभी ऊंचे और नीचे भी आते रहते हैं। इस संरचना के काल के है वो ट्राइबल लोग, और इन ट्राइबल लोगों के संरचनात्मक जो शैली को हम समझ नहीं पाते, और हम सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सभ्यताओं को अति प्राचीन कह रहे हैं। कितना है डेफिनेशन आपके पास? तो इसके लिए ना हमें अपने शैक्षणिक सुविधा में कहीं कुछ मिलता है कि यहाँ पे ट्राइबलों का इतिहास है, ना कहीं मिलता है। तो आप क्या करेंगे? आप कमियां ढूंढ के इस ट्राइबल समुदाय को नष्ट करेंगे, या इसकी खामियां ढूंढ के ट्राइबल समुदाय में आने वाले हर बच्चों को बताएंगे, प्रेरित करेंगे कि ये सही है? इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। और मैंने एक चॉइस कर लिया है कि मैं मेरे समाज के कस्टम को देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, और आगे चलकर पीढ़ी को वो सही मायने में बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। और ये जो वीडियो है मेरे चल रहे हैं, ये वीडियो आगे की पीढ़ी तक भी रहेंगे। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन वो वीडियो आगे आने वाले पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि कमियां किसी को मार के, घबरा के, डरा के नहीं निकाली जाती। कमियां तब दूर होती है जब उसकी हम खामियां बताने लगते हैं, जब उस समुदाय को हम मोटिवेट करने लगते हैं। तो आरएसएस या हिंदूकरण या अदर बाह्य धर्म प्रभाव से जो हमारे बच्चे हैं, जो जानते हैं कि इसके बिना ये नहीं, उसके बिना वो नहीं, उनको एक ही कहना चाहूँगा, आप किस समुदाय का, आप गोंड हो, उराव हो, संथाल हो, मुंडा हो, कोई भी हो, जिस समुदाय का इतिहास आपके सामने है उस समुदाय का इतिहास आप पढ़िए। खुद के इतिहास का स्टार्टिंग करिए। आप जिस एरिया के स्थानिक हैं उस एरिया से आपका इतिहास पढ़ना शुरू करिए। आपको क्या क्या मिलता है
क्या अंदाज़ा आप लगा पाते हो, ये दोनों तीनों बातें आप ध्यान में रखिए और इसके बाद मुझे बताइए कि क्या आपके 100 साल या 150 साल पूर्व इतिहास में किसी धर्म का उल्लेख आता है, और नहीं आता तो आप किस धर्मों के जंजाल में क्यों फंसे हुए हैं। इन सभी बातों को नोटिस करिए और मुझे बताइए कि क्या सही में किसी धर्म की हमें ट्राइबल लोगों को आवश्यकता है। लोग कहेंगे कि धर्म कोड की आवश्यकता, अरे बाबा तो वो धर्म कोड नहीं है, हम संघर्ष जो कर रहे हैं वो कॉलम के लिए कर रहे हैं। जनगणना में जैसे बाकी धर्मों की एक जनगणना होती है, वैसे ट्राइबल की भी एक जनगणना हो, इसके लिए वो संघर्ष जारी है। उसके लिए धर्मों की आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है सभी लोगों में हो रहा है कि नहीं नहीं ऐसा है, हमें धर्म है, हमारा ये धर्म है, वो धर्म है। धर्म नाम नहीं है, आपका कल्चर है, कस्टम है और उसका कस्टमरी लॉ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और जो युवा चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और सखोल से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे वीडियो बना के पेश करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो से कहना ही एक था कि आप किसी भी प्रभाव से हो, आप अलाइव ब्रेथ के कमेंट बॉक्स में आके झगड़ा करोगे, किसी से लगोगे, फिर 2-4 बच्चे यहाँ आपको जवाब दे देंगे, तो आप ही हमारे समाज के हैं ना। तो एक काम करिए, पहले पढ़िए ना, पहले इतिहास पढ़िए, उसके बाद हम आते हैं उस टॉपिक पर, फिर बात करेंगे। कमेंट में रायता फैलाने से कुछ नहीं होता। मेरी अगर बातें आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।